नेपाल की सीमा से लगने वाले यूपी के कई गांवों में बाढ़ ने लोगों का जीवन उजाड़ कर रख दिया। करीब 80 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह तालाब की शक्ल ले चुके हैं, जिसकी वजह से गांवों में केवल वही लोग मौजूद हैं जो किसी भी कीमत पर अपने घर और खेत छोड़कर जाने को तैयार नहीं। छाती तक के पानी में चलते हुए एक जगह से दूसरी जगह तक जाने की मजबूरी है। घर, खंबे, खेत, मैदान सब कुछ पानी में डूबा है। लखीमपुर खीरी जिले की 5 तहसीलें बाढ़ की मार झेल रही हैं, जिनमें कई गांवों की शक्ल ऐसी ही है। शारदा नदी और घाघरा नदी पिछले कई दिनों से लोगों को डरा रही हैं, जिसकी बड़ी वजह नेपाल से लगातार छोड़ा जा रहा पानी है, जिसकी वजह से सरकारी एजेंसियों ने लोगों को गांव छोड़कर ऊंची जगहों पर पहुंचने को कह दिया है। क्योंकि नेपाल की तरफ से पानी छोड़ा जाना अभी बंद नहीं हुआ है, इसलिए यूपी सरकार ने बाढ़ की मार झेल रहे लोगों की मदद के लिए 21 बाढ़ केंद्र और 40 बाढ़ चौकियां बनाई, जिनके जरिए मुसीबत झेल रहे लोगों तक मदद पहुंचाने का काम किया जा रहा है। 100 से ज्यादा गांवों में बाढ़ की वजह से अब तक हजारों एकड़ फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, जबकि सरकारी एजेंसियों को नेपाल की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक अभी करीब 4 लाख क्यूसेक पानी और छोड़ा गया है, जो किसी भी समय पहुंच सकता है। ये पानी पहुंचने के बाद घाघरा और शारदा नदियों का जलस्तर बढ़ना तय है, और अगर ऐसा हुआ तो लखीमपुर खीरी के अलावा कुछ और जिले भी बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं जहां आफत की वजह नेपाल से आ रहा पानी नहीं बल्कि लगातार हो रही बारिश है। ऐसे ही जिलों में यूपी का मुरादाबाद भी है, जहां नदियां उफान पर हैं। पानी बढ़ने की वजह से नदी पर बना एक पुल पहले ही टूट चुका है, इसलिए अब लोगों को जान दांव पर लगाकर नदी पार करनी पड़ रही है। पानी की सतह पर चलती दिख रही घास असल में पशुओं का चारा है, जो एक बैलगाड़ी पर रखा गया। पूरी बैलगाड़ी पानी में डूबी दिखी, यहाँ तक कि साथ में चल रहे लोगों के भी गर्दन तक पानी पहुंच गया। लहरें थोड़ी सी भी तेज हुई तो इंसान तो क्या, बैलों के भी बहने का खतरा है। फिर भी कुछ लोग जान दांव पर लगा रहे हैं, तो कुछ लोग नाव के सहारे रास्ता पार करने को मजबूर हैं। नाव का सहारा ले रहे हैं, नाव चल रही साहब। मौसम विभाग ने यूपी के कई इलाकों में अभी और बारिश का अलर्ट दिया है। सौभाग्य की एक बात है कि यूपी में बर्बादी की ये बाढ़ नेपाल के रास्ते आ रही है, जहां पिछले दिनों भारी बारिश के बाद महाकाली नदी में उफान आ गया था और महाकाली नदी ही यूपी में शारदा नदी बन जाती है, जो आगे जाकर घाघरा में तब्दील होती है और फिर घाघरा नदी गंगा में समा जाती है। यानी शारदा नदी का उफान बड़ी आफत का ट्रेलर है, जिसका असर यूपी के अवध से लेकर पूर्वांचल तक हो सकता है। उत्तर प्रदेश में